हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का हाईलाइट डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 22 जून 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो यहाँ पर हम इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का हाईलाइट डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट बन के आई और नई गवर्नमेंट जो आई है NDA की, उन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है 2023-24 का, जो हम यहाँ पे उसके हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, the National Education Policy 2020 is transforming education with a focus on ensuring that all children can read, write and do basic math by grade 3। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है कि जो NEP है, जो 2020 में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, वो हमारे देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ा रही है। और उसका मेन फोकस क्या है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ सके, लिख सके और बेसिक मैथ सॉल्व कर सके ग्रेड 3 आते आते, यानी ग्रेड 3 में पहुंचने, जब बच्चा ग्रेड 3 तक पहुंचे तो वो पढ़ सके, लिख सके और बेसिक मैथ सॉल्व कर सके। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक प्रोग्राम लाया गया है जिसका लक्ष्य है पोषण भी पढ़ाई भी। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क बनाना। प्री स्कूलिंग, आपको पता है कि प्री स्कूलिंग का कंसेप्ट लॉन्च किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 20 के द्वारा। और प्री स्कूलिंग का मतलब होता है 3 साल से 6 साल के उम्र के बीच में बच्चों को बेसिक एजुकेशन देना, यानी स्कूल जाने से पहले जो बेसिक एटिकेट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको सिखाना। तो पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम के द्वारा, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है कि इंडिया में प्री स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर्स के रूप में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना। जो सेकंड हाइलाइट्स है, इकोनॉमिक सर्वे ने यह बताया है कि जो आयुष्मान भारत योजना है एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का, यानी भारत के सिटीजन्स की जीवन की रक्षा कर रही है और साथ ही साथ परिवारों को कर्ज के जाल में फंसने से भी बचा रही है ना। तो इसके इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लगभग 34.7 करोड़ लोगों को ये आयुष्मान भारत कार्ड इशू किया गया है और जिसके कारण जो यह प्रोग्राम गरीबों को और अंडर प्रिविलेज जो फैमिलीज़ हैं, जो उनको लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपीस का आउट ऑफ पॉकेट जो मेडिकल एक्सपेंस है उसको बचा रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हाईलाइट है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक ग्लोबल इशू, सप्लाई चेन प्रॉब्लम, हमने देखा कि ग्लोबल इशूज़ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर रहा, इजराइल फिलिस्तीन वॉर रहा, और इसके बावजूद भी और सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी और अनप्रेडिक्टेबल मानसून सीजन के होने के बावजूद भी इंडिया ने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है ना। और जो इस साल जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो पिछले साल की अपेक्षा कम रहा है। पिछले साल 2023 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्फ्लेशन का जो एवरेज रेट रहा वो 6.7% था। इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो
5.4% रहा। तो दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को हमने एक लिमिट के अंदर उसको कंटेन्ड करके रखा। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 4 ± 2% के मार्जिन में रखना है, यानी मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%, इसी के बीच में इन्फ्लेशन रेट को कंटेन करके रखना है, जो कि हमने इस साल फाइनेंशियल ईयर में करके दिखाया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी कहा है कि जो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिकवर्ड हुआ है ना। अगर पेंडेमिक ईयर्स की तुलना में देखें तो पेंडेमिक में हमारा ग्रोथ नेगेटिव में चला गया था ग्रोथ रेट, जो इस साल प्री पेंडेमिक लेवल्स की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें, तो उसकी अपेक्षा 20% हाइयर है। हमारा जो रियल जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो प्री पेंडेमिक लेवल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के तुलना में 20% हाइयर है, ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने जो एक्सपेक्ट किया है कि जो नेशन है वो कंटिन्यूड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखेगी फाइनेंशियल 2025 में भी, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल, जैसे कि आपको पता है कि इजराइल पैलेस्टीन युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध भी है, और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट में भी कुछ रिस्क हैं। क्लाइमेट चेंज तो है ही, जैसा हमने देखा कि हीट वेव्स की समस्या रही, उसके कारण भी सप्लाई कांस्टेंट रहा। तो इनके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भारत है वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में भी हाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हाईलाइट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नीचे आई है पेंडेमिक से, अगर हम तुलना करें पेंडेमिक ईयर से, है ना, पेंडेमिक के बाद से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नीचे आया है, वो कम हुआ है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। द इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी मेंशन किया है कि विमेन के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है वर्कफोर्स में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विमेन वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही हैं, खासकर जो रूरल विमेन है उन्होंने बड़ी संख्या में वर्कफोर्स ज्वाइन किया है पिछले 6 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट जो हाईलाइट है वो है कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण, डोमेस्टिक फैक्टर्स में जो डिमांड क्रिएट हुआ है डोमेस्टिक लेवल पे उसके कारण, और जो फाइनेंशियल और जो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके कारण जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फाइनेंशियल 2024 में वो बूस्ट हुआ है ना। और अभी तक अगर हम देखें तो मॉनसून भी अच्छा रहा है, और इस साल अच्छे मॉनसून की भी का भी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, क्योंकि इस बार लानीना इफ़ेक्ट बताया जा रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर एंड रूरल डिमांड में भी ग्रोथ होने की संभावना है। नेक्स्ट जो हाईलाइट है वो ये है कि फाइनेंशियल 2024 में इंडियन इकोनॉमी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि हमारे इकोनॉमी की जो दृढ़ता है उसको दिखाता है ना। इंडियन इकोनॉमी ने जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ग्रोथ का उसको बरकरार रखा है, और अगर रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% पहुंच चुका है, जो कि 7% से ज़्यादा है। पिछले 3 साल में 7% रियल जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला था, लेकिन इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 7% से एक्सीड होकर 8.2% जा चुकी है ना, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा एक संकेत है हमारी इकोनॉमी के लिए। रियल जीडीपी क्या होता है? जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट को यानी जीडीपी को जब हम कांस्टेंट प्राइस पे, यानी जो हमारा बेस ईयर है 2011 उस प्राइस पे जब कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू को, तो उसे रियल जीडीपी कहा जाता है ना। और ये जो है वो 8.2% इस साल रहने की संभावना है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो कंट्री का रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 to 7% प्रोजेक्ट किया गया है ना नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये जो प्रोजेक्शन है ये कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर किया गया है। कंजर्वेटिव मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, है ना, ये ध्यान में रखते हुए रखा गया है ना, कि जो ग्रोथ है वो 6.5% से 7% के बीच में एटलीस्ट रहना चाहिए।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। जो आगे हम जैसे 23 जून को जुलाई को यानी आज बजट भी प्रेजेंट की जाने वाली है ना, पार्लियामेंट में। तो बजट आने के बाद हम बजट को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।